हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अंकित मौर्य AK पर। तो जैसा कि आपको पता है, आपकी यह क्लास ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स और जो आपका यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर है उसके लिए आपकी यह प्रैक्टिस सेट जो कंप्यूटर की है वह हमारे द्वारा आपके कंटिन्यू चलाई जा रही है। इसमें आज हम देखेंगे आपका जो इस कंप्यूटर का सिलेबस है, ठीक है। इसमें जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है, इसको देखेंगे और जानेंगे कि इस 16 प्रैक्टिस सेट नंबर में कौन से क्वेश्चन किस टाइप से बने हैं जो हमारे लिए यूजफुल साबित हो सकते हैं। तो वैसे ही आपको पता है ये अब तक जितने 15 प्रैक्टिस सेट जो कराए गए हैं उसमें भी आपके जो वही क्वेश्चंस थे जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे, और ये भी वही क्वेश्चन हम लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए देर न करते हुए, और हाँ, अगर कल की क्लास से कोई रिलेटेड क्वेश्चन आपको है तो आप कमेंट करिएगा, उसका भी जवाब दिया जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन क्वेश्चंस को हम देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है ग्रांट तथा रिवोक स्टेटमेंट क्या है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है जो ग्रांट तथा रिवोक स्टेटमेंट है ये क्या है। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ये DML है, ऑप्शन बी DCL है, ऑप्शन सी DDL है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज है। इसका जो राइट आंसर होगा यानी जो ग्रांट तथा रिवोक स्टेटमेंट है यह हमारी होती है DCL कमांड, ठीक है, यानी डाटा कम्युनिकेशन लैंग्वेज, ठीक है। सॉरी डाटा कंट्रोल लैंग्वेज है। सॉरी, इसका अभी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कंफर्म नहीं हो रहा है क्योंकि थोड़ा मिस्टेक हो रहा है ना, इसलिए। DML का है डाटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज, ठीक है। DDL का डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज, लेकिन DCL का थोड़ा वो है, अभी उसको बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया क्रेडिट या डेबिट कार्ड में जो CVV की फुल फॉर्म क्या होती है। अब देखिए आपने क्रेडिट आपके पास या डेबिट कार्ड होगा, ठीक है, उसके पीछे आप पलट के देखिए, देखा करिए, उसमें CVV लिखा रहता है, 3 का कोड होता है, ठीक है। उस 3 अंक के कोड को जो CVV लिखा रहता है उसी का फुल फॉर्म पूछ रहा है कि CVV मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए क्रेडिट वेरिफिकेशन वैल्यू, ऑप्शन बी कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ऑप्शन सी कार्ड वैलिडिटी वैल्यू, ऑप्शन डी क्रेडिट वेरिफिकेशन विजुअल। तो जो CVV होती है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो हमारी होती है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है हमारा, ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, क्या करा है इनपुट टैग क्या है। अब देखिए यहाँ पे पूछा है जो इनपुट टैग यहाँ पे जो दिया गया है इनपुट टैग यह क्या है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फॉर्मेट टैग है, ऑप्शन बी इम्पटी टैग है, ऑप्शन सी ए और दो बी दोनों है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो जो इनपुट टैग हमारा है यह हमारा होता है इम्पटी टैग। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ये कहने का मतलब जो इनपुट टैग है यह हमारा इम्पटी टैग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछ रहा है गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया वेब ब्राउजर कौन सा। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है आपसे जो गूगल कंपनी है, ठीक है, उसके द्वारा जो बनाया गया वेब ब्राउजर था वह कौन है या कौन है प्रेजेंट टाइम में। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए क्रोम है, ऑप्शन बी गूगल है, ऑप्शन सी बिंग है, ऑप्शन डी टाइटेनियम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी गूगल का जो कंपनी द्वारा विकसित किया गया हमारा वेब ब्राउजर है वह है क्रोम। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, क्या कह रहा है अलाउ द यूजर टू कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। देखिए यहाँ पे कह रहा है यूजर करता को इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। कौन देता है। ऑप्शन ए एंड्रॉयड API देता है, ऑप्शन बी रेडफुल API देता है, ऑप्शन सी MQTT API देता है, ऑप्शन डी OFO API देता है। इसका जो राइट आंसर आपका होगा यानी जो इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों को नियंत्रित करने की अनुमति देता है यूजर को, ठीक है, वो हमारा देता है रेडफुल API। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है
ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है जावा स्क्रिप्ट में नेविगेटिव इनफाइनाइट वैल्यू के बारे में कौन बताता है। अब देखिए यहाँ पे निगेटिव, ठीक है, इनफाइनाइट वैल्यू के बारे में कौन बताता है। ऑप्शन ए नन, ऑप्शन बी इनफाइनाइट, ऑप्शन सी निगेटिव इनफाइनाइट, ऑप्शन डी इज नन फंक्शन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है, ये हमारा राइट आंसर होगा, यानी माइनस इन्फिनिटी देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है डायरेक्ट किसी भी लाइन, पेज नंबर, फॉन्ट नोट, टेबल, कमेंट्स इत्यादि पर जंप करने के लिए क्या किया जाता है। अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे पूछ रहा है जंप करने के लिए क्या किया जाता है। ठीक है, देखिए आपका जैसे कुछ आपने लिखा है, ठीक है, उसमें किसी लाइन से, एक लाइन से दूसरी लाइन पे जंप करने के लिए, एक पेज से दूसरे पेज पे, एक फुटनोट से दूसरे फुटनोट, या एक टेबल पे इत्यादि टेबल पे जाने के लिए, या कमेंट्स को इत्यादि पर जंप करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या किया जाता है। ऑप्शन ए फाइंड का यूज करते हैं, ऑप्शन बी गो टू का यूज करते हैं, ऑप्शन सी रिप्लेस का, ऑप्शन डी ऑल। तो इसके लिए जो यूज करते हैं हम, इसके लिए जो मतलब जंप करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं गो टू कमांड का। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है, वर्ड प्रोसेस्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय, ठीक है, चरण में यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर दिखते हैं वर्ड्स चेंज करता है। अब देखिए ये SBI 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ऑप्शन ए एडिटिंग टेक्स्ट, ऑप्शन बी प्रूफिंग डॉक्यूमेंट्स, ऑप्शन सी फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, ऑप्शन डी इंस्टॉलिंग टेबल्स और इंडेक्स। इसका जो राइट आंसर होगा, यानी वर्ड प्रोसेस डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय जो हम चरण में यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज को दिखाते हैं, दिखते वर्ड्स चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं आपका क्या यूज करते हैं, एडिटेड टेक्स्ट। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। क्या कह रहा है, पावर पॉइंट में सभी स्लाइड्स में फॉन्ट को रिप्लेस करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कह रहा है पावर पॉइंट में जो सभी स्लाइड्स हैं, ठीक है, सभी स्लाइड्स को अगर फॉन्ट को रिप्लेस करना हमें, ठीक है, जितनी स्लाइड होंगी किसी पावर पॉइंट में, ठीक है, किसी पीपीटी में, उसके सारे हमें जो फॉन्ट है उसको चेंज करना है। उसके लिए हम किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे कि सारे जो फॉन्ट है वो एक्यूरेट चेंज हो गया। ऑप्शन ए टूल्स फॉन्ट्स, ऑप्शन बी एडिट फॉन्ट्स, ऑप्शन सी फॉर्मेट रिप्लेस फॉन्ट, ऑप्शन डी टूल्स रिप्लेस। इसका जो राइट आंसर होगा इसके लिए हम यूज करते हैं फॉर्मेट रिप्लेस फॉन्ट। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। क्या कह रहा है, जावा में 4 डेटा प्रकार की सीमा क्या। देखिए यहाँ 4 नहीं होगा, यहाँ पे चर होगा। ठीक है, यहाँ पे चर होगा। ठीक है, जावा में चर डेटा प्रकार की सीमा क्या है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए 0 to 256, ऑप्शन बी -128 से +127, ऑप्शन सी 0 से 65 535, ऑप्शन सी डी 0 से 32 760 है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी जावा में जो चर डाटा का प्रकार की सीमा है वह हमारी होती है 0 to 65 535। ठीक है, यहाँ तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। क्या कह रहा है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। अब देखिए आपसे पूछ लिया गया कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा यह बताना है। तो देखिए कंप्यूटर, अब आप ऑप्शन पढ़िए उसके बाद आप जवाब दीजिए। ऑप्शन क्या दिया गया, ऑप्शन ए कंप्यूटर हार्डवेयर का सबसे कुशल उपयोग करने के लिए, ऑप्शन बी लोगों को कंप्यूटर का उपयोग करने की अनुमति लेने के लिए, ऑप्शन जो सी दिया गया है सिस्टम प्रोग्राम नियोजित रखने के लिए। ठीक है, और ऑप्शन डी है कंप्यूटर का उपयोग करना आसान बनाने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो प्राथमिक उद्देश्य है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वह हमारा है
कंप्यूटर हार्डवेयर को सबसे कुशल उपयोग करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। क्या कह रहा है, हम अपनी शॉर्टकट वर्कशीट में हाइपरलिंक को निम्न में से किस शॉर्टकट की के दबाकर जोड़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हमें अपने जो वर्कशीट है, ठीक है, उसमें अगर हमें कोई हाइपरलिंक ऐड करना है तो उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे कि ताकि वो हाइपरलिंक जो है हमारे वर्कशीट में ऐड हो जाए। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए आल्ट के, ऑप्शन बी कंट्रोल के, ऑप्शन सी कंट्रोल एच, ऑप्शन डी कंट्रोल एम। इसके लिए जो यूज करते हैं हम वो करते हैं कंट्रोल प्लस एच के माध्यम से। ठीक है, ऑप्शन जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा मैलवेयर का उदाहरण है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा जो है वह मैलवेयर का उदाहरण है। मैलवेयर मतलब एक अनधिकृत डाटा सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है, ए स्पाईवेयर है, ऑप्शन बी वायरस है, ऑप्शन सी ट्रोजन हॉर्स है, ऑप्शन डी दिए गए सभी है। तो जो एक मालवेयर का उदाहरण होता है वह हमारा होता है ऑल ऑफ दीज यानी दिए गए सभी। ऑप्शन नंबर जो डी है ये राइट आंसर होगा, यानी ये स्पाईवेयर, वायरस और ट्रोजन हॉर्स है ये सब मालवेयर के ही एक प्रकार है। ठीक है, एक उदाहरण है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वह राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। क्या कह रहा है, सेट ऑफ रूल्स डिफाइंस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कहा है जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है, उसको डिफाइन कीजिए। डिफाइंस कैसे करेंगे, तो ऑप्शन ए एफटीपी है, ऑप्शन बी आईएमपीए है, ऑप्शन सी एसएमटीपी है, ऑप्शन डी प्रोटोकॉल है। तो जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं वो हमारे होते हैं प्रोटोकॉल। ऑप्शन जो डी है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए कोई भी कुछ नियम या कानून उसके लिए होते हैं जिसके तहत आप प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे कहीं पे कोई वीआईपी कल्चर देखते हैं, वीआईपी लोग आते हैं, उसके लिए प्रोटोकॉल लगता है, कौन सी चीजें कहाँ पे रहेंगी। ठीक है, उसके लिए एक नियम और वो समय सारणी निर्धारित की जाती है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे कंप्यूटर में भी जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं उसको डिफाइन करने के लिए प्रोटोकॉल यूज करते हैं। ठीक है, जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं उसे प्रोटोकॉल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 15। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है ईडीओ डीआरएम की फुल फॉर्म क्या है। अब देखिए यहाँ पे पूछा ईडीओ डी रैम की फुल फॉर्म क्या है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एक्सटेंडेड डिस्क आउट डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी एक्सप्लेनेड डाटा आउट डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी एक्सटेंडेड डाटा आउट डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ही। जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन डी एक्सटेंडेड डाटा ऑन बोर्ड डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका होगा ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। यानी ईडीओ की जो फुल फॉर्म होती है एक्सटेंडेड डाटा आउट डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया इसमें एक्सपेंडेड है। ठीक है, यहाँ पे एक्सटेंडेड है। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा विशेषकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। क्या कह रहा है, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है या रखती है। ठीक है, संबंध रखती है या संबंध है। आपके ऑप्शन है इंटरनल मेमोरी है, ऑप्शन बी एक्सटर्नल है, ऑप्शन सी वोलाटाइल है, ऑप्शन डी में से कोई नहीं है। तो जो आपका फ्लॉपी डिस्क है ये हमारी एक प्रकार से एक्सटर्नल मेमोरी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्या कह रहा है, एस्पेक्ट रेशियो कैन बी डिफाइन एज। कहने का मतलब पहलू अनुपात को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए द रेशियो ऑफ द वर्टिकल पॉइंट्स टू हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स, ऑप्शन बी 2 पिक्सेल्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो जो एस्पेक्ट रेशियो है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं द रेशियो ऑफ द वर्टिकल पॉइंट्स टू हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। क्या कह रहा है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वे
इन विच द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू ईच अदर। कहने का मतलब निम्नलिखित में से कौन सा वह तरीका है, ठीक है, जिससे कंप्यूटर के एक घटक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब बताना है कि कंप्यूटर का वह कौन सा तरीका है जिससे एक कंप्यूटर के घटक दूसरे से जुड़े होते हैं। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कंप्यूटर पार्ट्स, ऑप्शन बी कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑप्शन सी कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी अबव। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ये हमारा राइट आंसर होगा। कहने का मतलब जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है जिसमें हमारे कंप्यूटर का एक घटक दूसरे घटक से जुड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। क्या कह रहा है, डबल वेरिएबल्स की अधिकतम लंबाई कितनी होगी। अब देखिए यहाँ पे पूछा है डबल, ठीक है, डबल जो वेरिएबल होता है उसकी अधिकतम लंबाई कितनी होती है। ऑप्शन ए 1 बाइट, ऑप्शन बी 2 बाइट, ऑप्शन सी 4 बाइट, ऑप्शन डी 8 बाइट। इसका जो राइट आंसर होगा ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है 8 बाइट, ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। जो डबल वेरिएबल है उसकी जो अधिकतम लंबाई होती है वो 8 बाइट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम डेवलप्ड बाय डेनियल ब्राउ। देखिए यहाँ पे डेनियल ब्राउ द्वारा विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, सिस्टम का नाम क्या है ये पूछ रहा है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए प्रोग्राम नोन एज बेकॉन, ऑप्शन बी सिस्टम नोन एज स्टूडेंट, ऑप्शन सी प्रोग्राम नोन एज शार्दुल, ठीक है, शार्डलू, ठीक है, ऑप्शन डी सिस्टम नोन एज सेम्ड। इसका जो राइट आंसर होगा यानी जो डेनियल ब्राउ द्वारा विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम का नाम है वह नाम है ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है सिस्टम नोन एज स्टूडेंट, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है एंड्रॉयड में मिनी एक्टिविटीज, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है जो आपकी एंड्रॉयड है, ठीक है, उसमें जो मिनी एक्टिविटी यूज होती है उसको किस नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए एडाप्टर के, ऑप्शन बी एक्टिविटी, ऑप्शन सी फ्रेगमेंट्स, ऑप्शन डी नन। तो इसका जो राइट आंसर होगा उसको जाना जाता है जो एंड्रॉयड में मिनी एक्टिविटीज जो है उसको जो नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है फ्रेगमेंट्स के नाम से। ऑप्शन जो सी है ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। देखिए लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब देखिए यहाँ पे लाइनेक्स के बारे में पूछा है कि लाइनेक्स कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट है, ऑप्शन बी ओपन सोर्स है, ऑप्शन सी विंडोज है, ऑप्शन डी मोबाइल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी लाइनेक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यह हमारा एक प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है यह हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा है पीएचपी में संयोजन के लिए, ठीक है, पीएचपी में संयोजन मतलब अब देखिए यहाँ पे संयोजन का अर्थ है दो को आपस में जोड़ना, ठीक है, किसी भी चीज को संयोजित करना, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए प्लस, ऑप्शन बी एस्ट्रिक, ऑप्शन सी डॉट, ऑप्शन डी अपेंड फंक्शन। इसका जो राइट आंसर होगा यानी पीएचपी में जो संयोजन के लिए यूज किया जाता है उसका उपयोग किया जाता है वह किया जाता है डॉट का। ऑप्शन जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। इसी को हम कॉनकेट फंक्शन कहते हैं, ठीक है, जो डॉट है इसी को हम कॉनकेट फंक्शन कहते हैं, कॉनकेट, ठीक है, इसी को हम कॉनकेट फंक्शन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्या कह रहा है, एमएस पावर पॉइंट में कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजियां होती हैं। अब देखिए एमएस पावर पॉइंट में कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजियां क्या होती है, ठीक है, लेकिन ये किसके पर्पज में पूछा है ये भी तो जानना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ हमको लग रहा है क्वेश्चन टाइपिंग में, ठीक है, इसलिए आप यहाँ पे पूछा पावर पॉइंट में कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजियां होती है, यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक हुआ टाइपिंग में, ठीक है। आपके ऑप्शन है कंट्रोल एच, ऑप्शन बी कंट्रोल एफ, ऑप्शन सी कंट्रोल जी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जब मिस्टेक थोड़ा हुआ है इसको इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अब क्या यहाँ पे मिस्टेक हुआ है वो उसको भी जानना पड़ेगा ना क्वेश्चन को, इसका बाद में कर लेंगे, इस क्वेश्चन को हम कल की क्लास में आपको बता दूंगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 25 है। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है, ये पूछ रहा है रिगार्डिंग द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट इन पाइथन। मतलब यहाँ पे पूछा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पाइथन के कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग इसमें से कौन सी जो आपकी स्टेटमेंट है या कथन है वह सत्य है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 क्लासेज आर रियल वर्ल्ड एंटिटीज व्हाइल ऑब्जेक्ट आर नॉट रियल। ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट आर रियल वर्ल्ड एंटिटीज while classes are not real. Option C both object class and classes are real world entities. Option D all of the above. तो जो इसके रिगार्डिंग जो दिया गया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट पाइथन के अकॉर्डिंग जिसमें से यह कथन सत्य है वह कथन हमारी है ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, यह कथन हमारा सत्य है। ऑब्जेक्ट्स आर रियल वर्ड्स एंटिटीज जो है while classes are not real। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है वाइट बॉक्स टेस्टिंग का दूसरे किस नाम से पुकारते हैं। अब देखिए यहाँ पे व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को दूसरे किस नाम से पुकारते हैं ये पूछा है। तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए डाटा फ्लो टेस्टिंग, ऑप्शन बी ग्लास बॉक्स टेस्टिंग, ऑप्शन सी बिहेवियर टेस्टिंग, ऑप्शन डी ग्राफ बेस्ड टेस्टिंग। इसका जो राइट आंसर होगा यानी जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को दूसरे अन्य नाम से भी जानते हैं वह हम जानते हैं ग्लास बॉक्स टेस्टिंग। ऑप्शन जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 27 क्या कह रहा है? आईसी चिपों का निर्माण होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है जो आईसी चिप है उसका निर्माण किससे होता है। आपके ऑप्शन है फाइबर से, ऑप्शन बी एल्युमिनियम से, ऑप्शन सी कार्बन से, ऑप्शन डी सेमीकंडक्टर से। तो जो यहाँ पे आईसी चिप है उसका जो निर्माण होता है वो होता है सेमीकंडक्टर से। ऑप्शन जो डी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 28 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। अब देखिए यहाँ पे इतना इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया, केवल इनपुट डिवाइस के बारे में पूछा है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन सी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन डी स्पीकर। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी जिसमें से जो इनपुट डिवाइस है वह हमारी है कीबोर्ड। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है यह हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 29 क्या कह रहा है? विच कमांड इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। अब देखिए कह रहा है वर्तमान कार्यशील निर्देशिका को प्रिंट करने के लिए। ठीक है, अब देखिए करंट जो वर्किंग होती है हमारी डायरेक्टरी, ठीक है, उसको अगर हमें प्रिंट करना है तो उसके लिए हम कौन सी कमांड का यूज करते हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डीआर कमांड, ऑप्शन बी होम, ऑप्शन सी सीडी, ऑप्शन डी पीडब्ल्यूडी। तो इसका जो राइट आंसर होगा इसके लिए जो हम यूज करते हैं वो करते हैं पीडब्ल्यूडी कमांड। ऑप्शन जो डी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है एमएस वर्ड में वाटरमार्क ऑप्शन किस टैब में होता है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है जो वाटरमार्क टैब होता है कि जैसे कोई पेज हुआ, आप उसमें गए, पेज के पीछे आपने कोई वाटरमार्क लगा दिया, कोई आपने अपना नाम लिख लिया, आपने अपनी कंपनी का नाम लिख लिया, या आपका कोई चैनल है उसका नाम लिख लिया। ठीक है, इसी को वाटरमार्क कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने कोई पेज है उसके पीछे जो बैकग्राउंड में शो होगा आपका जो भी होगा कंपनी नेम, आपका नेम या कुछ भी अदर आपने दिए रहेंगे तो वो शो होगा, उसी को वाटरमार्क कहते हैं। वही पूछ रहा है वाटरमार्क ऑप्शन किस टाइप में होता है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए होम में, ऑप्शन बी इंसर्ट में, ऑप्शन सी पेज लेआउट में, ऑप्शन डी रिव्यू में। इसका जो राइट आंसर होगा यानी वाटरमार्क ऑप्शन आपका होता है पेज लेआउट में। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 31 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ द ओरेकल डाटाबेसेस डिजाइन। कहने का मतलब कौन सा ओरेकल डाटाबेस के डिजाइन का दूसरा नाम है ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, क्वेश्चन में तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए डाटाबेस इंस्टेंस, ऑप्शन बी डाटाबेसेस स्कीमा, ऑप्शन सी डाटाबेस एब्स्ट्रैक्शन, ऑप्शन डी नन ऑफ दी मेंशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी जो ओरेकल डाटाबेस के डिजाइन का दूसरा नाम है वह है डाटाबेस स्कीमा। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है यह हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 32 क्या कह रहा है? व्हाट इज द फुल नेम ऑफ द डीएसएम। अब देखिए यहाँ पे डीएसएम के बारे में पूछा गया है, ये कंप्यूटर से रिलेट करता
है, ठीक है, डीएसएम। लेकिन यहाँ पे डीएसएम एक अलग है जो आपके जनरल बायोलॉजी से रिलेट करता क्वेश्चन होता है, ठीक है, उसमें हम नहीं आए, लेकिन हमको ये कंप्यूटर के अकॉर्डिंग पूछा गया है डीएसएम, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, ऑप्शन आपके दिए गए हैं। ऑप्शन ए डायरेक्ट सिस्टम मॉडल, ऑप्शन बी डायरेक्ट सिस्टम मेमोरी, ऑप्शन सी डिमोरलाइजेड सिस्टम मेमोरी, ऑप्शन डी डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी। तो डीएसएम इसका जो फुल नेम होता है ये हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 33। देखिए क्या कह रहा है, शॉर्ट लिंक बनाने के लिए, अब देखिए शॉर्ट लिंक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका इस्तेमाल करते हैं अगर हमें कोई शॉर्ट लिंक बनाना है उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए हाइपर लिंक का, ऑप्शन बी बुक मार्क का, ऑप्शन सी क्रॉस रेफरेंस का, ऑप्शन डी पिक पार्ट्स का। इसका जो राइट आंसर होगा यानी शॉर्ट लिंक बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हाइपर लिंक्स का। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है हमारा ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 34 है। क्या कह रहा है, विच लिनक्स कमांड इज यूज टू कंप्रेस फाइल। देखिए यहाँ पे कह रहा है फाइलों को संपीड़ित मतलब कंप्रेस करने के लिए, ठीक है, किस लिनक्स कमांड का हम उपयोग किया जाता है या कर सकते हैं। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए टार, ऑप्शन बी जिप, ऑप्शन सी कंप्रेस, ऑप्शन डी पैक। इसका जो राइट आंसर होगा यानी जो लिनक्स फाइल हैं जिसको हम कंप्रेस करने के लिए जो कमांड यूज करते हैं लिनक्स में वह करते हैं टार। ऑप्शन जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। इस कमांड के थ्रू हम लिनक्स में जो है फाइलों को कंप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 35 है। देखिए क्या कह रहा है, धारा 43 के अनुसार कंप्यूटर सिस्टम अनधिकृत पहुंच, डेटा डाउनलोड करने, वायरस से संक्रमित होने, पहुंच से वंचित होने पर क्षति के लिए अधिकतम जुर्माना क्या। अब देखिए इस धारा के अनुसार जो इतने सारे आपके ऑप्शन दिए गए हैं, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर और अनधिकृत डेटा पहुंच, डाउनलोड करने, वायरस से संक्रमित होने से, इन सबसे वंचित पर क्षति के कारण, ठीक है, जो अधिकतम जुर्माना होगा वो क्या होगा। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 50 लाख, ऑप्शन बी 1 करोड़, ऑप्शन सी 5 करोड़, ऑप्शन सी 75 लाख। इसका जो राइट आंसर होगा ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी 1 करोड़, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी है, इन सब की क्षति होने पर जो क्षति करता है, ठीक है, उसके द्वारा आपको जो अधिकतम जुर्माना उस पर लगेगा वो लगेगा 1 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 36 है। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे पूछा है इतना आसान क्वेश्चन आपसे MICR के बारे में कि MICR है जो उसमें C का पूरा नाम क्या है। MICR में जो C है इसका पूरा नाम क्या है ये पूछा है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए कोड है, ऑप्शन बी कलर है, ऑप्शन सी कैरेक्टर है, ऑप्शन डी कंप्यूटर है। तो जो MICR है जो इसमें C का पूरा नेम होता है वो होता है कैरेक्टर। ऑप्शन नंबर जो C दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। इसको एक तरीके से और भी आप कर सकते थे, जैसे यहाँ पे देखिए आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से आपके 3 ऑप्शन दिए गए हैं हिंदी में लिखे गए हैं, बाकी एक ऑप्शन जो है वो इंग्लिश में लिखा गया है, ठीक है। तो इसलिए इससे भी आप कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 37 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन मेक्स यूज ऑफ ए सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कौन सा जो एप्लीकेशन है जो सर्कुलर लिंक लिस्ट सूची का उपयोग करता है, ठीक है। सर्कुलर लिंक लिस्ट मतलब यहाँ पे देखिए सर्कुलर लिंक लिस्ट का मतलब होता है, आप देखिए यहाँ पे लिंक लिस्ट ऐसे आपकी रहती है, ठीक है। सर्कुलर का मतलब आपका हो जाएगा जो यहाँ से स्टार्ट हो फिर जब एंड होगी तो यहाँ से आके आपका जो डाटा है वह रिवर्स इसी एंड से आपका एंटर कर जाएगा, ठीक है। इसी को सर्कुलर लिंक लिस्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका सॉरी इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए रिकर्सिव फंक्शन सेल कॉल्स, ऑप्शन बी undo operations in the next editor, ऑप्शन सी implements hash table, ऑप्शन डी allocating CPU to resources। इसका जो राइट आंसर होगा यानी जो एप्लीकेशन सर्कुलर लिंक लिस्ट की सूची उपयोग करता है वह करता है रिकर्सिव फंक्शंस कॉल्स। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 38 क्या कह रहा है,
दुनिया का पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? अब देखिए यहाँ पे कह रहा है दुनिया का पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था, ये बताइए। अब माइक्रो कंप्यूटर के बारे में पूछा है तो आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए अल्टीयर 88,000, ऑप्शन बी एचपी, ऑप्शन सी इनैक, ऑप्शन डी यूनिवैक। इसका जो राइट आंसर होगा यानी दुनिया का जो सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था वह हमारा था अल्टीरियर 88,000। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 39 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में या निम्न में कौन सा एक वैध मेमोरी यूनिट। अब देखिए यहाँ पे पूछा आपसे मेमोरी यूनिट नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए ILB, ऑप्शन बी KB, ऑप्शन सी YB, ऑप्शन डी PB। तो इसके जो वैध मेमोरी यूनिट नहीं है वह हमारा है ILB। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, यानी बाकी सब आपके मेमोरी से रिलेट करते हुए यूनिट्स हैं। ठीक है, KB किलोबाइट्स, YB मतलब गीगाबाइट, PB पेटाबाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 40। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा मेनू, ठीक है, का प्रकार ड्रॉप डाउन मेनू भी कहलाता है। अब इसमें से पूछ रहा है कौन सा जो मेनू का प्रकार है उसको हम ड्रॉप डाउन मेनू भी कहते हैं, ये पूछा है। आपके ऑप्शन हैं फ्लाईबट, ऑप्शन बी कास्केडिंग, ऑप्शन सी पॉप डाउन, ऑप्शन डी फुल डाउन। इसका जो राइट आंसर होगा यानी जो मेनू का एक प्रकार है जिसको हम ड्रॉप डाउन मेनू भी कहते हैं वह कहते हैं फुल डाउन को, और पुल डाउन, सॉरी पुल डाउन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है इसको कहते हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये रहे टोटल 40 क्वेश्चन आज की क्लास के, जो इस क्लास में हम कंप्लीट करते हैं। अब आप बताइए आप इस 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए, और जो क्वेश्चन ना समझ में आया हो उसके बारे में आप कमेंट करिए। कमेंट में जो आपको क्या कहते हैं उसको क्वेरी है उसको पूछिए, आपका जवाब दिया जाएगा। ठीक है, बाकी इस प्रैक्टिस सेट से रिलेट करते हुए कुछ ही क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो भी आप बताइएगा उसमें, और अदर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट से रिलेट कोई प्रॉब्लम हो उसको भी बताइएगा। ठीक है, तो ये रहे टोटल 40 क्वेश्चन आज की क्लास के जो कंप्लीट होते हैं। बाकी आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, और इसी के साथ आप कंटिन्यू लगे रहिए जिससे कि आपके जो कंप्यूटर से रिलेट कर सकते क्वेश्चन है वो आपको कंप्लीट हो जाए, और आपके किसी भी पेपर में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं कंप्यूटर से रिलेट करते हुए वो आपके लिए समस्या या दिक्कत कोई उत्पन्न ना कर पाए। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस सेट को लेना आप अनिवार्य समझिए। तो चलिए, हाँ और एक बात और, आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को हो सके लाइक करिए जितना हो सके, और जितना हो सके उतना शेयर भी करिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद क्लास।